जी, अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, उस चीज़ का ऐलान हो चुका है। फ़लस्तीन में लड़ने के लिए जो है वो ग्रुप्स को तश्कील दे दिया गया है। मेरे तक जहाँ मेरे ज़राए से खबर पहुँची वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तकरीबन 8 ग्रुप्स जो हैं वो उनकी तश्कील दे दी गई है और उन ग्रुप्स में कौन-कौन होंगे, ग्रुप्स के क्या-क्या काम होने वो और उसके बाद मैं आपको आगे चल के उनकी शराइत बताऊँगा कि वो किन शर्तों पे उतर के वो ग्रुप्स में आप लोग चाहें तो जॉइन कर सकते हैं। वो पहला ग्रुप है ओबियसली उसमें फाइटिंग वाला, फाइट करने वाला। तो दूसरा ग्रुप होगा उसमें राह हमवार करने वाले जो रास्ता बनाने वाले होंगे। तीसरा है फंड रेजिंग का जो कि पैसे इकट्ठा करेंगे। चौथा है मीडिया का जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संभालेंगे, देखेंगे, नज़र रखेंगे। पाँचवां है सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया पे नज़र रखेंगे। और छठा आपको मिलेगा चैरिटी करने के लिए। अब चैरिटी से मुराद वो पैसे का नहीं होगा, चैरिटी से मतलब क्या है कि अपने आप को जो है वो फ्री में मतलब कि आप अपने आप को पेश करेंगे, जो आप खिदमात के अंजाम देंगे वो है मेडिकल सर्विसेज, जिसमें आपको ज़ाहिर बात है लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी, जिसमें नर्सिंग का आप काम कह लें या इस तरह कुछ कह लें, और फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कि आपको लोगों को खाना वगैरह खिलाना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये आ गया आपकी चैरिटी के ज़ुमरे में। फिर उसके बाद छठा हिस्सा जो है इसका अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस। जो अकाउंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, फंड रेजिंग का चेक एंड बैलेंस रखेंगे, हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखेंगे, वो हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपके आठवां जो है वो माशरे में शऊर पैदा करेंगे, यानी कि आपने लोगों को समझाना है, लोगों को असली हकीकत का बताना है, माशरे में एक शऊर पैदा करना है। तो ये आपका आ गया। और सबसे जो आखिरी है इसमें आठवां, वो होगा आपका बॉयकॉट इजराइलियन प्रोडक्ट्स। जितने भी इजराइलियन प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपने बॉयकॉट करना है, लोगों को भी बॉयकॉट करवाना है। तो ये तो आपके आगे वो 8 ग्रुप्स जो कि तश्कील पा दिए गए हैं। अब इन ग्रुप्स की शराइत क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे फाइट वाला है तो उसके लिए शराइत ये है कि जब अगर आपने लड़ना है तो आपको फिजिकली फिट होना है, मेंटली फिट होने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपकी वजह से किसी को दूसरे को नुकसान हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं मेंटली मतलब फिट और फिजिकली फिट तो आप ये काम नहीं कर सकते। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खुद अपना रास्ता जो है ना वो इख्तियार करना पड़ेगा, यानी कि आपको फ़लस्तीन तक जाने के लिए या उनका ग्रुप वगैरह जो भी होता है उनके वो ज्वाइन करने के लिए आपको वहाँ पे खुद जाना पड़ेगा अपने बलबूते पे। फिर आगे जाके आप एक हो जाए, बेशक वो अलग बात है। अच्छा, फिर उसके बाद जितने भी बाकी और ग्रुप्स हैं जो उसमें आ गया आपका बाइकॉट। बाइकॉट में ये है कि फिर आपको पहले तो वो अपने घर में बाइकॉट करवाना पड़ेगा, ठीक है, इजराइलियन प्रोडक्ट्स का। फिर आपको अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सबको ये बाइकआउट करवाना पड़ेगा। और आपने फिर ये भी देखना है कि आपके मतलब कोई मोहल्ले में या आपके इलाके में अगर कोई दुकान या शॉप वगैरह इस तरह के इजराइलियन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उन शॉप्स का भी आपने बाइकआउट करवाना है। तो ये आपकी एक जिम्मेदारी आ जाती है बाइकआउट में। उसके बाद मीडिया की जो आपकी जिम्मेदारी आ जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। स्पेशली जो सोशल मीडिया पे लोग वो हैं कि जिनको आपने फॉलो कर करके स्टार बना दिया, ये डकी भाई, ये नदीम नानी वाला, रज्जब वगैरह, इस तरह के जो बंदे हैं दयूस लोग, इनके खिलाफ भी आपने आवाज़ उठानी है। इन पे नज़र रखनी है कि ये आपके वो असल में हीरो बने हैं कि नहीं है, कि जिसकी वजह से आपने इनको फॉलो किया कि ये आपकी आवाज़ बन के उभरे सामने। अगर वो इजराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन के हक में नहीं बात करते, वो बायकॉट्स का नहीं कहते लोगों को, वो लोगों में शऊर नहीं पैदा करते, क्योंकि उनकी रीच बहुत सारे लोगों तक है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो आपने उनके खिलाफ भी जो है वो कैंपेन चलानी है, आपने उनका भी बायकॉट करना है कि ऐसे यूट्यूबर जितने भी हैं ये सोशल मीडिया पर जो आपके स्टार हैं ये मतलब फ़लस्तीन के लिए नहीं आवाज़ उठा रहे, तो आपने उन अपने जो 2 नंबर सुपर स्टार है उनका भी बायकॉट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है फंड रेजिंग की। आपने ऑब्वियसली फंड रेजिंग करनी है, पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि ये सारे मामला में पैसे का बहुत बड़ा किरदार है। फिर आखिर में हम आ जाते हैं मीडिया, जो कि मीडिया पे जो लोग काम करते हैं ना, जैसे कि कुछ अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमारा पेज डिलीट हो जाएगा, हमारी मेहनत खत्म हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारी इतनी सालों की मेहनत है, तो भाई ये फिर आपके पास की काम नहीं है, ठीक है। ये डर वाले लोग बिल्कुल भी इस मीडिया वाले जो सेक्शन को नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ये मैंने आपको तकरीबन ऑलमोस्ट सारी ही सेक्शंस की शराइत बता दी। तो अब अगर आपको लगता है कि आप इसमें से भी कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप, मेरी नज़र में आप मुसलमान नहीं हैं, ठीक है। फाइट वाला तो ओबियसली वो हमारा एक चीज़ नहीं बनती है, लेकिन लीगली हम लोग बाकी चीज़ों का तो कर सकते हैं, जैसे कि बायकॉट हो गया, इजराइलियन प्रोडक्ट्स का हो गया, बायकॉट उस इंसान का जो कि हक की आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा। मीडिया पे हम नज़र रख सकते हैं, मीडिया पे झूठ बोलने वालों को बेनकाब कर सकते हैं। उसके अलावा हम इनकी मदद कर सकते हैं, फंड रेजिंग कर सकते हैं, हम चैरिटी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें तो कर सकते हैं ना। अगर अभी भी ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम मुसलमान ही नहीं है भाई, ठीक हो गया ना। तो अब आप ये कहें कि नहीं हम सिर्फ बैठ के दुआ कर सकते हैं, तो भाई फिर दुआ करने वाले, तो ये दुआ का मौका नहीं है, ये दुआ का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जो 8 शराइतें रखी हैं इसमें दुआ का कोई सिस्टम नहीं है कि एक ग्रुप ऐसा तश्कील पाया जाएगा जो कि पूरी रात को तहज्जुद पढ़ेगा और सुबह उठ के दुआ करेगा फजर के टाइम पे। नहीं, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। दुआ को अपने और अपने खुदा के दरमियान में रखिएगा बस। बाकी ये चीज़ें अगर इनमें से भी आप लोग पहले ऑप्शन को छोड़ के बाकी जितने ऑप्शन है वो अगर आप लोग नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो सॉरी, फिर आप लोग इंसान नहीं है, आपका जीने का भी कोई हक नहीं बनता है। फिर आप मतलब जानवर ही है, जानवर में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मेरी नज़र में आप लोग मुसलमान नहीं है। तो अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप को मुसलमान मत खिलाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर।